बहुत समय पहले की बात है। उज्जैनी, आज का उज्जैन, नगरी पर एक वीर, न्यायप्रिय और बुद्धिमान राजा राज करता था। उसका नाम था राजा विक्रमादित्य। उनकी वीरता, दानशीलता और सत्य के लिए समर्पण की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। एक दिन उनके दरबार में एक तपस्वी साधु आया। वह साधु बहुत तपस्वी और तेजस्वी दिखता था। उसने राजा से एक अजीब सी विनती की, हे राजन, मैं एक विशेष तंत्र साधना करना चाहता हूं, जिसके लिए मुझे एक श्मशान भूमि में पूजा करनी होगी। पर मेरी रक्षा के लिए एक वीर और साहसी व्यक्ति चाहिए जो मेरे साथ हर रात उस श्मशान में जाए। क्या आप यह कार्य करेंगे? राजा विक्रमादित्य ने बिना कोई हिचक के उसकी बात स्वीकार कर ली, क्योंकि वे जानते थे कि किसी की तपस्या या धर्म के मार्ग में सहयोग करना एक पुण्य का कार्य है। अगली रात से राजा विक्रमादित्य उस साधु के साथ श्मशान में जाने लगे। कई रातें ऐसे ही बीती, लेकिन एक रात साधु ने राजा को एक और कार्य सौंपा। वह बोला, राजन, श्मशान के उत्तर दिशा में एक पीपल का वृक्ष है। उस पर एक शव उल्टा लटका हुआ है। कृपया आप उसे मेरे लिए लेकर आइए। लेकिन ध्यान रहे, वह शव कोई साधारण नहीं है। उसमें एक वेताल वास करता है। राजा बिना डरे उस पीपल के पेड़ तक पहुंचे। उन्होंने देखा सचमुच एक शव पेड़ पर उल्टा लटक रहा था। राजा ने जैसे ही उसे उठाया, वह शव हौंसने लगा और बोला, राजन, मैं वेताल हूं। तुम मुझे ले जाना चाहते हो, पर मेरी एक शर्त है। अगर तुम रास्ते में बोलोगे तो मैं फिर उसी पेड़ पर लौट जाऊंगा। राजा ने चुपचाप वेताल को कंधे पर उठाया और चल दिए, लेकिन वेताल चालाक था। उसने राजा को चुप कराने के लिए एक कहानी सुनानी शुरू की और फिर राजा से उस कहानी का उत्तर मांगा। यहीं